चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो पंच तत्व किसे कहा जाता है? अरे पंच तत्व किसे कहा जाता है? पांच मूल पदार्थों का वर्गीकृत किया गया है, उसे क्या कहा जाता है? पंच तत्व। पंच तत्व जैसे पहला है वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि। इन पांचों को मिला के क्या बनाया गया है? पंच तत्व। तो इसे क्या कहा जाता है? पंच तत्व कहा जाता है। ठीक है, लिखो कॉपी में, मैं बोलूंगा वो लिखो। वायु, आकाश, प्राचीन काल से ही लिखो। जल, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने प्राचीन काल से ही क्या देखो? मनुष्य अपने प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है। आसपास को समझने का प्रयास करता है। समझने का प्रयास करता है। भारत के प्राचीन भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को पांच मूल तत्वों में पदार्थ को पांच मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है जिसे पंच तत्व कहते हैं। जिसे पंच तत्व कहते हैं। जैसे वायु, जल, अग्नि, वायु, जल, अग्नि, आकाश आदि। इसे क्या कहा जाता है? पंच तत्व। हमारे आसपास के चीजों को समझने के लिए पदार्थ को पांच मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, जिससे पंच तत्व कहते हैं। जैसे वायु, जल, अग्नि और आकाश आदि। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी अवस्थाएं हैं पदार्थ की? पांच अवस्थाएं हैं। चालू हो गई क्या? पांच अवस्थाएं नहीं है। मैंने कब बताया? वो अवस्थाएं की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं तीन अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हैं? तीन अवस्थाएं। पहली है ठोस अवस्था। दूसरी है द्रव अवस्था। तीसरी है गैसीय अवस्था। कितनी अवस्थाएं हैं पदार्थ की? तीन अवस्थाएं। पहली अवस्था है ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था, तीसरी अवस्था है गैसीय अवस्था। ठीक है।